सज्जनों, परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, हम भगवान के मार्ग पर चलें तो छल कपट को त्याग करके चलें। हम भगवान के मार्ग पर चलें, काम क्रोध को छोड़ करके चलें। हम भगवान के मार्ग पर चलें, मान सम्मान को त्याग करके चलें, क्योंकि हम भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं। वहां सब बराबर है। भगवान की कथा जहां हो रही हो, हर की कथा होत है जहां गंगा हु चले आमे तहां। यह गंगा बहती है जहां भगवान की कथा होती है। गंगा में केवल डुबकी लगाओ, बस, कुछ नहीं करना। भगवान कहते हैं जो दिखावा करता है उसको मैं बिल्कुल नहीं मिलता। 101%। बिल्कुल भी। भगवान कहते हैं मैं तो निर्मल को मिलता हूं, मैं दुर्बल को मिलता हूं। सुनेरी मैंने निर्मल के भगवान। भगवान निर्बल के होते हैं, दुर्बल के होते हैं, गरीब के होते हैं भगवान। लेकिन परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान की कथा सुनने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए हमको अपने जीवन में मर्यादा को अपनाना पड़ेगा। जब तक मर्यादा नहीं आएगी तब तक हम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। ये समझ लेना, मर्यादा बहुत जरूरी है। बिना मर्यादा के कुछ हो नहीं सकता। और भगवान श्री कृष्ण की कथा, भागवत कथा जब तक मर्यादा को धारण नहीं करेंगे तब तक समझ में आने वाली नहीं है। और वो मर्यादा कहाँ है? वो मर्यादा है रामचरितमानस में। श्री राम कथा कितनों ने सुनी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहां? जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का जो महाराज अवगाहन किया, रामचरितमानस को भगवान के दर्शन कर करके लिखा, बड़ी मर्यादा कूट कूट के भरी है। तो राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज यही कहते हैं, मैं तुमको पहले राम कथा सुनाऊंगा, तब तुम्हारे भागवत कथा सुनने आवेगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।